नमस्कार, सीएनबीसी आवाज एचडीएफसी स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज चर्चा है उत्तर प्रदेश कहां चूकी बीजेपी। जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सबसे ज्यादा फोकस में है उत्तर प्रदेश। यूपी में राहुल अखिलेश की जोड़ी हिट हो गई, जबकि बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। अब सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा फैजाबाद सीट की हो रही है, जिसमें अयोध्या आता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बावजूद फैजाबाद से बीजेपी की करारी हार हो गई। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पासी ने बाजी मार ली। सवाल उठ रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जो माहौल बना था उसका क्या हुआ? क्या यूपी में राम मंदिर का मुद्दा फेल हो गया? राम मंदिर के अलावा ऐसी कई और वजह हैं जिसकी वजह से यूपी में बाजी पलट गई, और आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पत्रकार पैनल आज इस चर्चा में शामिल हो रहा है। स्वागत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी का। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार भी शिरकत कर रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला, आपका भी स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अवधेश जी, आपसे ही मैं इस सवाल की शुरुआत करता हूं जो हमने शुरुआत में बोला कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह जहां या ऐसा राज्य सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जहां से हैं, सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन हमारी डेमोक्रेसी में यूपी से आता है। 2014 देख लें, 2019 देख लें, तो बीजेपी की जो जीत का आधार बना वो उत्तर प्रदेश बना। और अब 2024 में जो बीजेपी अपने उस प्रचंड बहुमत वाली चीज से पिछड़ गई, अब एक कोएलिशन की गवर्नमेंट बन रही है, सरकार बना रही है, लेकिन जो उम्मीद थी या जैसे विश्लेषण आ रहे थे या जो दावे थे उससे काफी पीछे रह गया मामला, और फिर उसका आधार बना उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ आज इसी की पड़ताल करने जा रहे हैं। फोकस स्टार्ट करते हैं अयोध्या से और उसके बाद धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश पर जाएंगे। अयोध्या, जहां की राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का न सिर्फ उद्घाटन हुआ बल्कि एक ऐसा मुद्दा था जो 100 साल या कहें 500 साल से पुराना था, उसका पटाक्षेप हुआ। और इस ढंग से हुआ जहां लग रहा था कि भाई पूरे राष्ट्र में एक अलग ही उसके लिए उत्साह है, उन्माद है, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। और फिर अयोध्या तो वो जगह थी जहां सब कुछ हुआ, लेकिन वहां बीजेपी हार गई। कैसे? निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश पूरा जीत जाती, अयोध्या हारती, तब भी यही सवाल उठता। इसलिए वो उसके साथ अयोध्या हारी है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई, उसके बाद अयोध्या हारी। उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें इतनी संख्या में घट गई है, देश में भी उसकी स्थिति जो है, जो अपेक्षा थी भाजपा को, उसके अनुरूप नहीं रही। तो अयोध्या बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अयोध्या आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को देश की राजनीति के मुख्य धारा में लाने की भूमिका निभाई थी, और जब उसकी पूर्णाहुति हुई है तो भारतीय जनता पार्टी को उससे धक्का लगा है। लेकिन इसका यह निष्कर्ष नहीं होना चाहिए कि मतदाताओं ने अयोध्या का में जो कुछ भी हुआ है उसका समर्थन नहीं किया होगा, कि प्राण प्रतिष्ठा का समर्थन हो, मंदिर का समर्थन हो। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे थे, उन्होंने भी वहां राम मंदिर का विरोध करके चुनाव नहीं लड़ा था, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं किया था। वहां इशू बिल्कुल दूसरे थे ये। लेकिन अगर अयोध्या इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं के लिए नवोन्मेष का केंद्र बनाने की कोशिश है, तो वहां के सांसद जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी तो उसका एक प्रतिछाया उनकी होनी दिखाई देनी चाहिए थी कार्यकर्ताओं को। दूसरा कि एक तरफ राम मंदिर हो रहा है, लेकिन वहां के सांसद की भूमिका क्या, वहां के पिछले 5 वर्षों में 4 वर्षों में जो कुछ अयोध्या में हुआ है, उसमें कोई बड़ी भूमिका कहीं दिखाई दी है कि वहां के सांसद भी इसके निर्माण में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय हैं। तीसरी स्थिति यह है कि भारतीय ध्यान से आप देखेंगे तो अयोध्या से थोड़ा बाहर भी निकल जाएं तो भारतीय जनता पार्टी ने 22 जनवरी के बाद जो पहले जिस ढंग से अयोध्या को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते थे, वो स्थिति थी ही नहीं। अयोध्या ऐसा लगा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इसको मुख्य मुद्दा बना के लड़ने की कोशिश कर रही हो। तीसरे चरण के पहले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां गए, रोड शो किया, वो शायद कोशिश भी थी, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि पार्टी ने उसको नैरेटिव में लाने के लिए कोई बहुत प्रयास नहीं किया है। तो यह समझ से परे है
कि उतने बड़े मुद्दे को 500 बाद मंदिर निर्माण हो रहा है, अगर वो पार्टी के मुख्य मुद्दे के रूप में जनता के सामने आ नहीं रहा है, नैरेटिव दूसरे बन रहे हैं, विषय दूसरे आ रहे हैं, बहस दूसरे पर हो रहे हैं, तो संभव है कि लोगों की स्मृतियों के में उस ढंग से अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा नहीं रही हो, क्योंकि देश में उस दिन 10,38,000 स्थानों पर भव्य कार्यक्रम हुए हैं, लोग बाहर निकल के आए थे, शहर शहर में भगवा झंडे लहरा रहे थे, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो कुछ चीजें जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक रूप से की थी, उदाहरण के लिए उन्होंने कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। अब उसके पीछे कुछ सोच रही होगी, शायद यह भी सोच रही होगी कि चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर जैसे पिछड़ों के लिए काम करने वाले लोगों को अभी तक सत्ता ने महत्व नहीं दिया, हमको देना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप देते हैं कि जिस चीज के ये सिंबल थे कर्पूरी ठाकुर की, पहली बार बिहार में आपने 27% पिछड़ों को आरक्षण दिया पिछड़ी जाति के लिए, तो धीरे धीरे पूरा जो नैरेटिव था लंबे समय तक वो पिछड़े, आरक्षण, और वो बढ़ते बढ़ते ऐसा फैला कि भारतीय जनता पार्टी उससे निकल नहीं सकी। बार बार प्रधानमंत्री को सफाई देनी पड़ी कि मैं आरक्षण खत्म नहीं करूंगा और मैं पिछड़ों का कांग्रेस विरोधी, और ये इसमें फंसता चला गया। उसमें उनका जो हिंदुत्व के मुद्दे होते हैं वो काफी पीछे गए हैं। लेकिन मूल बात जो समझिए कि अयोध्या की स्थिति क्या थी। मैं स्वयं अयोध्या गया था, जिस ढंग से वहां सड़कें तोड़ी गई, योगी आदित्यनाथ जी के कुछ मामलों में बहुत अच्छा शासन रहा है, लेकिन अफसरों की जो अफसरशाही रही है, जो पुलिस का रहा है कि अयोध्या में आप जाते तो पूरी अयोध्या हमेशा पुलिस के नियंत्रण में रहती थी। एक पुलिस वाला चाहे तो आपको मंदिर में ले जाकर दर्शन करा सकता था, किसी को भी करा सकता था, लेकिन बाकी आप कोशिश करके रह जाए तो आपकी गाड़ी तक वहां जा सकती थी एक पुलिस वाले के कहने पर। पुलिस की गाड़ियां परिवार के साथ वहां जाते थे। एक वीआईपी की एक वीआईपी आ गया तो पूरा अयोध्या। मैं एक बार एक कार्यक्रम में गया, मेरे लिए अयोध्या के अंदर घुसना मुश्किल था। मैं 12 बजे से 1:30 बजे तक घूमता रहा मैं, क्योंकि बताया गया कि राजनाथ सिंह आने वाले हैं। फिर एक जगह किसी पुलिस वाले ने कहा कि आप मोबाइल नंबर मैं देता हूं, वहां आप बात करिए। मैंने पीसीआर से बात की, फिर उसने नंबर लिखा और मैं पहुंचा, तब तक कार्यक्रम खत्म हो चुका था। यह वहां की अस्थायी वृत्ति हो गई। उसी तरह जो परंपरागत दुकानें थी वहां वो टूटी तो वो दुकानें किराए में थी, उसमें बहुत सारे इत्र बेचने वाले बाकी सामान्य लोग सब थे, भाजपा के वोटर थे। लेकिन वो जो मैं कई बार मेरे से बात तो अवधेश जी, जो आप ये कह रहे हैं, जो आप ये बात कह रहे हैं, इससे पहले भी आपने बहुत सारी बातें कही और अभी जो अंत में आप बात कह रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि अयोध्या हमको तो दूर से बहुत सब कुछ चमकता हुआ दिखा, भव्य राम मंदिर दिखा, उसकी भव्य प्राण प्रतिष्ठा दिखी, लेकिन लोकली जब ये जिस जगह सब कुछ हो रहा था, वो कार्यक्रम के पीछे जो लोकल लोग थे उनके लिए ये बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। वीरेंद्र भट्ट साहब, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? एक लाइन मैं पूरा कर रहा हूं, कि उसमें जो वहां के विधायक की और सांसद की भूमिका होनी चाहिए थी कि उनका पुनर्वास हो, उनको ठीक से मुआवजा मिले, वो वहां नहीं हो पाया। जो इन लोगों की भूमिका थी वो आसानी से की जा सकती थी, वो इन लोगों ने नहीं किया है। तो ये जो स्थिति थी वहां जी, तो मतलब ये जो लोकल